सही अम परे, है ना। क्या कह रहे हैं आगे आगे? पुमः शब्दात् परः क्षय वर्णः। यदि पुम शब्द से पर में, जैसे किम था ना आपका, जैसे सम था किम था, हाँ ऐसे ही पुम शब्द से पर में, ठीक है। पुम शब्द से पर में, पुम में वो है ना। यदि क्षय हो, ठीक है, तो पुम के मकार को क्या होता है, क्षयी परतः। और क्षय भी कैसा हो, अम परक क्षय हो। कैसा क्षय हो, आम पर। अम परक है। ऐसा दो चीजें हैं, जैसे आपका वो था ना वहाँ पे मपरक हकार की चर्चा कर रहे थे हम लोग, कि हम अरे लैपी वाले स्थान में, है ना। वो है ना, मपरक हकार या परक व परक, ऐसा था ना आपका। ऐसे यहाँ पे है ना, क्या है, पुम है। पुम शब्द से क्या प्रमेय हो, तो क्या कहना, पुम शब्द से क्या प्रमेय हो, क्षय हई और प्रत्याहार प्रमेय, है ना। है तो। क्षय प्रमेय हो, और क्षय से प्रमेय क्या होना चाहिए, हम, ठीक है ना, हम हो तो, ठीक है। तो पुम का जी जो म है, उस पुम के मकार को क्या होता है, पुम के मकार को रू आदेश होता है। क्या आदेश होता है वैसा, पुम के मकार को आदेश। रू आदेश होता है, समझ गए। एक बार और सब बोल दो इसका तो फटाफट से। पुम के मकार को रू आदेश होता है ना। क्या परे रहते, हम परक है, वर्ण परे रहते। क्या अर्थ करेंगे जी, बोलो। हम परक है परे रहते जी। हाँ, दोबारा बोलो पुम एक बार के और। बोले मतलब पुम के मकार को क्या नाम, पुम के मकार को क्या हो जाता है, रू होता है, अम पर ख हो तो ठीक? हम परख है परे रहते हो, ठीक है ना। वही बात है, इसकी अर्थ समझ में आ गया सबको अभी। प्रयोग क्या बनाया आपने, तुम भैया अग्रे। इसको तो ऐसे ही बोलेंगे ना, कुम के मकार को रू हो जाता है, अम परख है परे होने पर। हाँ, बदलो। अब प्रयोग क्या है, तुम अग्रे को खुला। तो अब देखो क्या है, पुम का मकार है, वही षष्ठी है पुम में। और अलुंती से अंत्यल को आदेश करेंगे तो पुम के मकार पर आप पहुंच जाएंगे। पहले तो पूरे पुम को प्राप्त था, लेकिन अलुंती से अंत्यम अल को आप पहुंच जाएंगे मकार पर। तो प्रयोग क्या है आपका, पुम पुम के मकार को क्या करना है आपको, रू करना है। कब करना है, कंडीशन क्या है उसमें, तो कह रहे हैं उससे पर में क्या होना चाहिए, क्षय प्रत्याहार होना चाहिए, क्षय। तो क्षय में क आता है कि नहीं आता है आपका, ख फ छ ठ ठ ठ हाँ, क क होता है। प य आता है ना, क प य, क प य तक जाता है ना। कितने आते हैं देखो, क फ छ स ठ ठ ठ, है ना, क च ट क क प, पहला दूसरा। है ना, ये आते हैं ना, सब आते हैं ना ये। अक्सर में जैसे सा सा है ना, शा को छोड़कर सब जाते हैं। है पता ना। है। तो कुम के मकार को रू होता है, क्या परे रहते, क्षय प्रत्याहार परे रहते। तो क्षय प्रत्याहार पर में है, और वो क्षय प्रत्याहार भी कैसा होना चाहिए, दो कंडीशन है ना उसकी। पहले तो क्षय प्रत्याहार पर में होना चाहिए, क्षय परे हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो क्षय कैसा होना चाहिए, अम अम परक। अम पर वाला, है ना, उससे अम पर में हो तो, ठीक है। तो अम पर में है कि नहीं, देखिए ककार उत्तरवर्ती होकार अम में आता है कि नहीं, यम गणनम तक आता है कि नहीं होकार। और आई उड़ के अ से लेकर के, आई उड़ के अ से लेकर के, और कहाँ तक जाता है, यम गण में माता। तो वो आ जाता है ना उसमें, वो आता है ना उसमें। तो अम पर है पर में मिल गया, तो मकार को रू आदेश हो जाएगा, क्या बन गया, रू अग्रे। ठीक है। अब आपके पूर्व सूत्रों के पास चलेंगे हम, जो कल पढ़े थे ना आपने, दो सूत्र, कौन से,
ये अत्रानुनासिका, अत्रानुनासिका और अनुनासिक है ना, अत्रानुनासिका और अनुनासिका करो अनुस्वार, वो क्या कहता है, अनुस्वार। क्या कहता है, क्या कहता है, अत्रानुनासिका, बोले अत्र रू में, प्रकरण है उसको विकल्प से अनुनासिक कर देंगे। हाँ विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा रू प्रकरण में, ठीक है ना। तो क्या बना विकल्प से अनुनासिक होगा तो एक पक्ष में क्या बन जाएगा, तुम र अग्रे कोकिला, और दूसरे में आपका जब नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा आपका अनुनासिकात करो अनुस्वार। बोले जहां पर अनुनासिक नहीं हुआ है वहां पर अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बनेगा दूसरा प्रयोग, बन जाएंगे ना दो प्रयोग, क्यों जी, कोकिला। है ना, दो प्रयोग बन जाएंगे ना, एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला, ठीक है, बात क्लियर है ना, जी भैया। है ना। हाँ, अब जैसे ही आपका ये बना तुरंत आपका अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा, कौन सा, कहा है उधर हर तो हर विषाणु विसर्जनीय है। हर वसानयोर विसर्जनीय, कौन लगेगा, क्या कहता है खरवसानयोः, प्रधान सर इसको, अरे बोलो भाई, विसर्ग आदेश के लिए। विसर्ग होता है खर परे रहते, तो खर में कहा आता है ना, हाँ। तो विसर्ग हो जाएगा, तो सब बोलो फटाफट फटाफट से, पढ़े हो आप लोग यार, कोकिला। बन गया इतना। अभी विसर्ग को साकार करना है, तो आपका एक वार्षिक आया था नोटी में, कौन सा, हाँ ये होता है जैसे संपुम का नाम सो वक्तव्य, संपुम और कान के विसर्ग को सकार वक्तव्य, तो पुम का विसर्ग है ना, ये सम का तो है नहीं, फिर पुम का विसर्ग है ना, तो इसको विसर्ग को क्या हो जाए सकार वक्तव्य, है ना, हाँ। तो पुंस कोकिला, और यही प्रयोग बने आपके यहाँ, कुछ और बने हैं देखो, यही है। यही बने हैं ना, ठीक है, हाँ हाँ चले अब आगे फिर, समझ में आ गया होगा सबको ना, देख लो आगे सूत्र क्या है, न शब्द प्रशांत, क्या कहता है न शब्द प्रशांत भैया, अब बस थोड़ा सा अर्थ बदलना है, अर्थ क्या बदलना है, पहले पुम था, पुम के मकार को रू कर रहे थे, अब कह रहे हैं प्रशांत इति शब्द वर्जयित्वा, अन्यत्र जो पदांत नकार है उस पदांत नकार से परमय यदि छव प्रत्याहार आता है ना, तस्मात् परः अविद्यते चेत नकार से रू आदेश, अर्थात पदांत नकार तो कोई शब्द है, कैसा शब्द है पदांत, नकार। अंत नकार। नकारांत है ना, नकारांत कोई यदि शब्द है उससे पर में छव प्रत्याहार आता है, उस और कैसा छव प्रत्याहार, छव प्रत्याहार सामान्य नहीं, अम परक छव प्रत्याहार हम आता पर। है, तो जैसे अम परक है था ना, हम पर। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ लिख देता हूं मैं, पदांत नकार से परे यदि अम परक क्या है छव प्रत्याहार परे हो तो क्या होता है, ना को रू आदेश होता है, कब होता है रू आदेश ना को, बोल के बताओ, हम अर्थ पर का, शांति पर हम पर नकार को हम परक क्षय प्रत्याहार अगर होगा तो नाकुरु हो जाएगा। और लोग भी बोल सकते हैं, नए लोग क्या मतलब एकदम नींद नींद आ गई क्या, हम्म,
ठीक है ना। और किसको छोड़ करके तो क्या कह रहे हैं, प्रशान इति, है ना, प्रशान शब्दम वर्जयित्वा, प्रशान शब्द को छोड़कर, प्रशान इति शब्दम वर्जयित्वा, क्योंकि प्रशान भी तो पदांत नकारांत है ना। भैया एक बार वृत्ति से बता दो, इससे तो समझ में आ गई। हाँ जी। वृत्ति ये सूत्र के नीचे लिखी है, सूत्र हाँ से क्या है, बोलो तोड़ के बता बोलो, दीजिए। क्या वृत्ति लिखी है आपके यहाँ। अम परे छवि ना अंतस पदस रु ना तू प्रशान शब्दस्य। हाँ, अम परे और छवि, अम परे छवि मतलब, अम परे छवि मतलब अम परक छव परे रहते, अम परे छवि मतलब अम परक छ छव परे रहते, वही बात कह रहा है वो भी, है ना। नाम तस्य, नाम तस्य मतलब पदांत नकार से नकारस्य, नकार नाम नकार से तस्य अंत, मतलब, नाम तस्य पदस्य मतलब नकार से नकार अंतस अंत से पदांत आता पदस्य है। नकारस्य, ठीक है। पदांत नकारस्य क्या स्यात्, रु स्यात्, रु रू आदेशः स्यात्, रु आदेशः स्यात्, है ना, जी। रु आदेशः स्यात्। लेकिन न तो प्रशान शब्दस्य, लेकिन नहीं होगा प्रशान शब्द को, प्रशान शब्द को छोड़कर, लग गया। हाँ अब क्या प्रयोग बनाया है आपका इसमें, क्या प्रयोग बनाया है, बोलो सबको। क्रिस त्रायश त्रायश चक्रिन चक्रिन त्रायश अग्रे त्रायस, चक्र। चक्रिन है कि चक्रिन। चक्रिन है बेटा, नाम तो होगा ना, हाँ हाँ नाम तो होगा। चक्रिन क्या कह रहे हैं, पदांत नकारांत से परमय यदि अम्परक छव हो तो, यानी छव प्रत्यार कैसा होना चाहिए जिससे अम्पर में हो सबसे भी, तो छव प्रत्यार में आपका ये आता है कि नहीं, तौर है ना, तौर, अरे त्रायस में क्या है, तौर, ठीक है ना, तभी उत्तरा बना है, तौर। तो देखो अम्परक छव है कि नहीं, छव में आता है कि नहीं, तो छठ तो आता है ना छव में, हाँ छठा तो आता है ना, तो अब छव तो है लेकिन अम्पर में है कि नहीं उससे, तो र अम्परक है कि नहीं। है। हरे आयुनी क्लास से लेकर के हरे अवरक में तो आता ही है ना, यमुना में जाओगे तो र है ना, अम्परक छव। तो उस ना को क्या हो जाए, नकार को रू आ देता है। वेत्राय, ठीक है। अब वही आपका पूर्व सूत्र आ जाओ, पूर्व सूत्रों पे चलो, दोनों दो सूत्र आपके आएंगे काम में, अत्र अनुनासिका पूर्व से, अनुनासिकम अनुनासिका करो न स्वर, दोनों सूत्र लगाए आपने, तो क्या बना आपका प्रयोग, एक प्रयोग बन गया आपका चक्र र, ठीक है, अग्रे त्रायस्व, दिख रही है ना स्क्रीन। दिख दूसरा रही बचा, है। दूसरा क्या बनेगा, अनुनासिक को छोड़ करके एक अनुस्वार वाला बन जाएगा ना। एक अनुनासिक बन गया। एक मतलब ए, उससे अत्रानुनासिक से बनेगा, एक अनुनासिक से बनेगा तो। अनुनासिका करो अनुस्वार, एक अनुनासिक वाला और एक अनुस्वार वाला, दो बनेंगे ना। अत्रानुनासिक पूर्व से एक अनुनासिकात पूर्व से। करो अनुस्वार, हाँ, दो प्रयोग बन जाएंगे, तो एक अनुस्वार। अनुनासिक वाला और एक अनुस्वार वाला, दो प्रयोग बने आपके यहाँ पे, बन गए ना दो प्रयोग। ठीक। हाँ। अब सूत्र आपका कौन लगेगा यहाँ, विसर्ग राखो, विसर्ग करने वाला, वही सर्जनी खरबसाने विसर्जनिया रहेगा ना। जी। हाँ 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 जी, तो कह रहा कोई क्या, विसर्जनीय नहीं। बनेगा। क्या बेटा। विसर्जनीय सा अब क्या सर्व को बनेगा सा। विसर्जनीय से अगर की, विसर्ग को आदेश करके कर प्रत्यय अरे पहले विसर्ग तो कर लो प्रभु महाराज, तो क्या बना विसर्ग करके, चक्र। वही खरबसाने विसर्जनिया से क्या बना आपका, चक्री ही विसर्ग। यश। चक्री ऐसे हो जाएगा ना, चक्री रा को विसर्ग हो जाएगा। रायस्व, और यहाँ पे क्या बनेगा आगे, दो प्रयोग बन गए। अभी आपका सूत्र लग जाएगा आगे, आगे सूत्र इसके बाद दिया है ना वो, क्यों जी,
विसर्जनीय से इसी दिया इसके बाद कौन सा? हाँ हाँ दिया हुआ है। इसको हटा दूं, अर्थ को हटा दूं ऊपर से, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अर्थ तो यार लिख ही लिया होगा आप लोगों ने ना। सूत्र आता है इसके बाद में विसर्जनीय से सहा, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। विसर्जनीय से सहा क्या कहता है? विसर्जनीय से सहा विसर्ग के बोले स्थान पर हरि स पर आदेश हो जाता है अगर खर बोले परे हो तो। हर हर परे रहते विसर्ग को सकार आदेश हो जाता सकार आदेश होता है, ठीक है। है। तब जी देखो महोदय। घर में आता है कि नहीं आपका, तो घर में आता है कि नहीं, तो आता है कि नहीं आता है, तो घर पर में है तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, दोनों के विसर्ग को क्या हो जाएगा, ता सकार आदेश, है ना। तो क्या बनेगा आपका प्रयोग है जब, चक्रिंस त्रायस्व। और दूसरा क्या बनेगा, चक्रिन चक्र ठीक है, ठीक है जी। जी महोदय ठीक है। दो प्रयोग बन जाएंगे ना। हाँ चक्रों देखो सुनो, अब आपको समझ में आया, सुन लो। चक्रों त्रायस्व चक्रम त्रायस्व, एक में हल्की सी माँ सुनाई देगी और एक में बिल्कुल मुंह बंद करके बोला जाएगा, ठीक है। जो अनुनासिक हो चक्रिंस वाला है, हाँ, अनुनासिक वाला है और चक्रों चक्रों चक्रिंस चक्रों त्रायस्व और चक्रम त्रायस्व, ठीक है। चक्रों त्रायस्व चक्रम त्रायस्व, त्रायस्व चक्रिंस त्रायस्व। ठीक है। दो ही प्रयोग आपको करना चले है। देखो यहाँ दो प्रयोग बनाए सकते हो, इसका अर्थ है ना। क्या होता बोले है? आप परेशान है, बोले आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा, परेशान ऐसा क्यों कहा, क्या कह रहे हैं, आपने परेशान क्यों कहा, तो क्या बोले भाई साहब, परेशान क्यों कहा, तो क्या कह रहे थे, कोई कुछ आप पूछ रहा है क्या, आप परेशानी क्यों कहा, ये वाली बात है। नहीं, किसी ने कुछ पूछा ना, तो बोला था कोई। हाँ हमने पूछा इसका अर्थ क्या होता है? चक्रिन कौन है, भगवान वो है ना, विष्णु या कृष्ण, विष्णु भगवान वही विष्णु से रक्षा प्रार्थना कर। की जा रही है ना। हे चक्रिन जी माम त्रायस्व, मेरी रक्षा करो, रक्षा है। कर। कौन बोला, ये गजेंद्र, गजेंद्र ने कहा गजेंद्र था। भगवान विष्णु से। और किसने कहा था, और किसने कहा था, वो और इनकी पत्नी जो थी, अभिमन्यु की पत्नी है। और उत्तरा माता किसने कहा था, और किसने कहा था ऐसा, उनकी बहन जो थी, कौन थी उनकी बहन, सुभद्रा। पांचाली, याज्ञसेनी, अच्छा पांचाली, बीच में रण हो रहा था तो उनके पति एकदम बेकार हो गए था, कोई नहीं कुछ कर पा रहा है, बैठे हैं, तब उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की, बोले एकमात्र केशव अब करेंगे जो करेंगे। और उन्होंने कहा था, हे चक्रेंद्रायस्व, मेरी रक्षा करो, है। जी महोदय। तो भगवान ने सभी के वस्त्र छीन लिए और उनका वस्त्र इतना बढ़ाया कि वो दुशासन नाम का जो दैत्य था वो खींचते थक गया खींचते थक गया, थक गया। हाँ। अर्थात सबसे, पता है हमारे यहाँ सबसे बृहद, मतलब सबसे बृहद तरह सबसे उत्तम कोटि का, सबसे उत्कृष्ट कोटि का जो रिश्ता माना जाता है वो कौन सा है पता है? हाँ भ्राता भगिनी। हाँ। और आज इसी को मजाक बना कर रख दिया लोगों ने, चलो। ऐसा नहीं है। क्या कहें, आप परेशान थी क्यों, बोले आपने आप परेशान क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा कि प्रशांत शब्द को छोड़ करके, बोले प्रशांत अग्रे तनोती। तो देखो प्रशांत तनोती में क्या है आपका, प्रशांत तनोती में क्या है, जो आपको ये सूत्र कह रहा था इससे पहले वाला, क्या कह रहा था इससे पहले वाला सूत्र, न शब्द प्रशांत, है ना। वो क्या कह रहा था कि अम परक छव परे रहते, तो अम परक छव पर में है कि नहीं उससे, अरे हाँ है। प कैसा है, छव है कि नहीं, अम हाँ परक है है कि नहीं, वो आकार उसमें पर में है कि नहीं, अम परक छव पर में है। मिल गया। तो ना को क्या हो जाना चाहिए था, रू आदेश होना चाहिए था, रू से, रू आदेश होने के साथ ही दोनों सूत्रों को कोई रोक पाता क्या, अत्र अनुनासिका और अनुनासिका करो, तो प्रशांत ऐसा बनता ना, प्रशांत बनता ना, प्रशांत स्तनोती बनता ना, अरे प्रशांत हाँ स्तनोती बनता कि नहीं बनता, ना को रू ऐसा प्रशांत सूत्र, हाँ बनता लेकिन प्रशांत को तो छोड़ के प्रशांत वर्जित स्तनोती, किया था ना। हाँ, इसीलिए बोले ऐसा अनिष्ट रूप न बने,
प्रशांत तनोती ही देखा गया है, ना कि प्रशांत तनोती, और प्रशांत तनोती ऐसा अनिष्ट रूप जी न बने, इसीलिए प्रशांत शब्द का ग्रहण किया उसमें। ठीक है। जी जी बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि पदस्थ ही ठीक है, बोले अपने क्यों क्या आपके पदांत हो तभी होगा। तो कह रहे हैं हंती, हंती हता गिनती बनाते हो ना, हम धातु से दी ला करके, तो बोले ऐसा नहीं कहते, तो हंसती है ना, क्या बनता, हंसती बनता है ना, हंसती हंसती बनता, नहीं बनता रूप, बन जाता। है ना, हंसती हंसता हंसंती, ऐसा कुछ अनिष्ट रूप बनते हैं ना सारे। जी तो ऐसा ना बने इसीलिए पदांत कहा, क्योंकि हंती पदांत तो है नहीं, तो इन सबको बचाने के लिए ये सब कहना पड़ा। ठीक है। तब आगे ड्रीड पे, है ना, क्या कह रहे हैं, ड्रीन के नकार को क्या होता है, रू आदेश होता है कब, पे पकार के परे रहते, पा में सप्तमी है ना, पकार के परे रहते। क्या अर्थ करेंगे भाई साहब, बोलो। ऋण के नकार को रू आदेश होता है, कार ठीक है ना, चलो जी। तो कर्म, ऋण के नकार को रु आदेश होगा, ना पाप दे रहते हैं। है ना, ड्रीन अग्रे पाही, यही तो प्रयोग है आपके में, यही आया ना, जी जी ड्रीन ऋण पाही। पाही। तो रणधीरीन का नकार है पदांत, उससे पर में क्या है आपका, पाही का पकार है, पाही ठीक है, पकार है, बस। तो नीम के नकार को क्या हो जाए, रू आदेश हो जाए, रू आदेश करोगे तो क्या बनेगा, री ड्रीम रू रूम और पाही, पाही, री रू बनेगा ना, ड्रीम पाही, रूम पाही, रू है ना। होगा तो ऊपर बिंदी लगे। अरे बेटा हटा अच्छा लो, बस अच्छा, बता हाँ रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक। हटा लो उसको, क्या दिक्कत है, हटाओ हाँ उसको। हाँ समझ गए। चलो, है ना। अब जब रू हो गया, जैसे ही रू होगा तो रोक्य प्रकरण बनते ही तुरंत अनुनासिका और अक्षर अनुनासिका पूर्व से को रोक पाएगा कोई, दोनों को कोई नहीं नहीं। रोक पाएगा, नहीं। तो दोनों सूत्र प्रवृत्त हो अनुनासिक जाएंगे। लग जाएगा, एक बार ऊपर हो जाएगा अनुनासिक, और फिर वो दूसरा वाला री लग जाएगा रॉक अनुनासिका पर से। पाही, और क्या बनेगा, दो प्रयोग बन जाएंगे ना। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है। जी महोदय ठीक है। हाँ, आप पूर्व सूत्रों में से कौन सूत्र प्राप्त है, ये खरबस्ता है। खरगोशीय से है बेटा। खरसानी में विसर्जनीय हाँ, पदांत रेख को क्या करेंगे आप, विसर्ग कर देंगे। विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग कर देंगे। विसर्ग हो जाएगा, चलो ठीक है। अब तो क्या विसर्ग बना, री पाही। ठीक है, जी बन गया। अब विसर्ग को क्या कर देंगे, विसर्जनीय से सकार प्राप्त हो जाएगा। हम्म, ठीक है। जी ऐसे महोदय। दूसरा क्या बनेगा, इंद्रेंस पाही। बन जाएगा ना, हाँ है ना। हाँ। इतनी प्रक्रिया को दिमाग में रखो, यहाँ तक प्रक्रिया दिमाग में रखो, है ना। अब ये आपका प्रवृत्त होगा, जैसे ही यहाँ पे विसर्जनीय से आप प्रयोग करने चलेंगे तो अग्रिम सूत्र आपको आएगा, दिक्कत नहीं। जी। क्या है अग्रिम सूत्र, कुब्बो कब कब पहुंचा। अक्काह अक्पौच, क्या कहता है, विसर्गस्य परे, विसर्ग के बाद में यदि क्या हो, कवर्ग या पवर्ग हो, क ख, है ना, जिह्वा मूली अथवा उपदमानी हो, तो उसको क्या होता है, आवाज आ रही मेरी, कवर्ग या पवर्ग हो तो उसको क्या होता है जी, हो जाएगा। अर्थ हाँ, है ना, अर्थ इसको फिर अर्थ से अर्थ अरे इसका सुनो अर्थ यार, फिर से बोल दीजिए। अरे महाराज सुनोगे अर्थ, सुनोगे, आप लोग बोलने दोगे तब ना सुनाऊंगा मैं अर्थ। क्या कह रहे हैं, कबर
किससे पर में? विसर्ग से पर में यदि कवर्ग और पवर्ग होंगे, कवर्ग और पवर्ग होगा, ठीक है। कवर्ग या पवर्ग यदि विसर्ग से पर में होगा तो उस विसर्ग को कवर्ग के परे रहते, आवाज आ रही है मेरी, कवर्ग के परे रहते जिह्वामूली और पवर्ग के परे रहते उपदमानीय आदेश होते हैं। वही कह रहे हैं कि ना विसर्गस्य हरि परे सकारे प्राप्ते, हर परे रहते जैसे सकार प्राप्त है विसर्जनीय से साथे, तो वर्तमान सूत्र उसको क्या करेगा, उसके अपवाद रूप में कवर्ग के परे रहते, है ना, अथवा पवर्ग के परे रहते कर्मशः जिह्वामूलीय उपदमानीय आदेश करेगा, ठीक है जी। और एक तो आदेशो विकल्पेन भवतः, ठीक है, विकल्प अभाव में विसर्ग ही रह जाएगा, ठीक है जी। समझ नहीं बात? जैसे देखो क्या बना लिए थे आप, कहाँ तक बना लिए हो, देखो यहाँ तक आए थे। व्यंजन पानी। हाँ। यहाँ क्या लगाने जा रहे थे आप, विसर्ग को सकार आदेश करने जा रहे थे ना, विसर्जनीय से हाँ। हाँ। करने जा रहे थे ना, आके रोक दिया कौन, तो फिर वो आपका पूछा क्या कहता है, विसर्ग से परमय यदि कवर्ग है, विसर्ग से परमय यदि कवर्ग है तो उसको क्या होता है, जिह्वामूली और पद्मानी आदेश हो जाते हैं, ठीक है। बात बात समझ में आई? हम्म। 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 तो यहाँ पर कब सकार देखी नहीं कब होगा? आएगा? अरे महाराज वही तो कह रहा हूँ, विसर्जनीय से साथ जैसे आया तुरंत उसको रोक लिया, ये आके रोका नहीं है, कह रहे हैं ना, इति अनेन हाँ। विसर्गस्य खनि परतः सकारे प्राप्त, सकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान सूत्रेण तस्य अपवादत्वेन उसका अपवाद बन गया वर्तमान सूत्र, वर्तमान सूत्र उसको रोक देगा आकर के, तो क्या होगा विसर्ग को, अभी प है तो प पर में है तो जिह्वामूली उपदमानी होगा, यहाँ उपदमानी हो जाएगा। पद्मानी। हाँ तो विसर्गस्य पकारे परे उपदमानीय, है ना, उपदमानीय विसर्ग होंगे तो क्या होगा, उपदमानीय हो जाएगा, उपदमानीय होगा तो क्या बनेगा, नहीं, और ये निशान बन जाएगा तो और ऐसे फिर करके है ना, ऐसे वाले निशान बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, अर्ध विसर्ग लग जाएगा। हाँ अर्ध विसर्ग वाले कटे हुए हाँ, आधे विसर्ग बन जाएंगे, है ना। आधे दूसरा हुए प्रयोग वैसे कटोरे, है, आधे कटोरे। हाँ ठीक है ना, बन गया ना। अब क्योंकि हाँ, बन गया। विकल्प से करता है, विकल्प से करता है तो एक बार करेगा दो बार नहीं करेगा, जब कर देगा तो ये बनेगा, जब नहीं करेगा तो, आवाज आ रही है मेरी, निम। हाँ, जी। आ रही है। जब नहीं तो अर्ध करेगा तो विसर्ग नहीं लगेगा, तब विसर्ग लग जाएगा। तो अर्ध तो ही विसर्ग लगेगा। ही रहेगा, तब विसर्ग पूरा ही अरे रहेगा, विसर्ग, हाँ। हाँ, पूरा विसर्ग रहेगा, है ना। तो क्या बनेगा, ये प्रयोग बन जाएगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई साहब, हाँ। है बनेगा। ना, बनेगा ना। तो ये हाँ। एक में अनुस्वार वाला हो अब जाएगा जब क्योंकि ये नहीं लगेंगे क्योंकि अर्ध विसर्ग। अ, अब क्योंकि हाँ बोलो, एक में अनुनासिक हो जाएगा, हाँ ऐसा ही जी, तो है, हाँ मेरी एक किताब महीना में तो गलत चार हो लिखा। गए ना, दोनों में है ना, तो बता तो रहे दोनों में नहीं दिख रहा है क्या सामने, देखो देख रहा है। वहां पर, है ना, जी। ठीक है। हाँ और आपका जो ड्रीम पे है वो भी तो विसर्ग से पे करता है, ड्रीम के नकार को विकल्प से रू जी। आदेश होता है, विकल्प से करता है ना वो भी, ड्रीम के नकार को, जी। अरे महाराज ड्रीम हाँ। के नकार को विकल्प से रू आदेश करता है ना वो तो, कौन, हाँ। ड्रीम पे, हाँ, निम्ति। विकल्प से एक बार नहीं करेगा सीधा सीधा ड्रीम में पाही बन जाएगा, तो क्या प्रयोग बन गए आपके, पांच प्रयोग बने नहीं बने, जी भी। दो विसर्ग वाले, दो पद्मानीय वाले और एक सामान्य निम प्रयोग मिला दिया, पांच प्रयोग बन गए ना, देखो कितने बने यहाँ पे, देखो नीम पाही ये रहा, है ना, एक विसर्गांत प्रयोग बन गया आपका ये वाला, है ना, एक जिह्वामूली पद्मानीय बन गया, है ना, दो विसर्गांत, दो उपदमानीय और एक वो, पांच प्रयोग बने नहीं बने हैं, भैया हाँ, ये पांच तो बने। बने हैं, पर एक में अनुसार अनुनासिक नहीं लगेगा, वो भी बनेगा क्या? मतलब
एक जैसे शुरुआत मेरी वाला बुक में बनी लिखा है, पाई है वो ना। लास्ट में लिखा है ये नन पाही, ऊपर चंद्रबिंदी नहीं लगी है, तो वो हाँ, तो वो सही तो है है क्या? महाराज, तो सही तो है ना। जब विकल्प से रू आदेश करोगे तब तो होगा ही ना। ऋण पे क्या कहता है कि ऋण के नकार को पकार पर रहते विकल्प से रुक्त होता है, जब नहीं करेगा तो सीधे सीधे ऋण पाई बन जाएगा मिला करके, उसको नहीं बनेगा। ठीक, हाँ, बन जाएगा ऋण भाई, और लिखा पाही मेरा है गलत सीधे है तो सीधा। मैंने चंद्रबिंदी लगा दी। क्यों गलत है? दो प्रयोग आपके वैसे विसर्गांत था, दो प्रयोग जवाब मूल्य वाले, पदमानीय वाले, और एक प्रयोग सामान्य। 5 प्रयोग बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जी। ठीक। चलो आगे आगे क्या है। तस्य परमा विदितम, क्या सूत्र है? तस्य परमा तस्य विदितम। परमावृतम। क्या कहता है देखो, ये आपका द्विरुक्ति होती है ना, द्विरुक्ति किसी चीज को बार बार कहना है ना। हाँ, विप्सा। आवाज आ रही है हमारी? द्विरुक्ति। आमरेड। विप्सा अलग है, विप्सा करने अर्थ में, और एक कहना करना अलग होता है ना, कहनी करनी अलग अलग होती नहीं होती है। हम्म? देखो, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, बोले नित्य पढ़ता है ना। नित्य पढ़ते क्या कहेंगे, जैसे ही मैं स्क्रीन में देखो, आपको एक प्रयोग नीचे दिख रहा होगा, तो उससे ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है, देखो हाईलाइट किया है। जैसे नित्यम भुक्त्वा व्रजति, रोज खा करके जाता है, ठीक है ना, भुक्त्वा खाकर जाता है ना। तो यहाँ पर नित्य वीप संयोग इत्यनेन भुक्त्वा इति शब्द से द्वित्वे कृतः। तो इसमें भुक्त्वा शब्द को क्या किया आपने, द्वित्व किया है ना, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, ऐसा कहेंगे ना, ऐसा, ठीक है। दो हाँ। बार द्विरुक्ति हो रही है उसकी, है ना। हाँ, तो इसमें जो द्विरुक्ति है ना आपकी, द्विरुक्ति, इस द्विरुक्ति में बोले भाई अस्मिन् अधिकारे द्वित्वे कृते, इसमें जो द्वित्व हुआ है आपका, उसमें द्विरुक्त से यद द्वितीयम, द्विरुक्ति में जो द्वितीय है, पहला भुक्त्वा नहीं, दूसरा भुक्त्वा जो है आपका, द्वितीय भुक्त्वा, है ना, उसकी क्या होती है, आम्रेडित संज्ञा होती है, ठीक है। द्विरुक्ति में जो द्वितीय वर्ण, द्वितीय शब्द होता है, उसकी क्या होती है, अमरेडिक संज्ञा। आम्रडित संज्ञा होती है। आम्रेडित, अर्थात उसका नाम आम्रेडित पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है उसका? आम्रडित। आम्रेडित। अब यहाँ तो कोई मतलब है नहीं आम्रेडित का, आगे पता पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, कान इत्यस्य नकारस्य आम्रेडिते परे ऋत्वम भवति, कान के नकार को रू होता है, आम्रेडित्य परे रहते। क्या अर्थ करेंगे, बोलो। कान के नकार को रू होता है, आम्रडित के परे रहते हैं। आम्रेडित के परे रहते, जल्दी किया करो फटाफट से। तो क्या प्रयोग है आपका, कान का। कान के नकार को रू आदेश हो जाता आम रेडिट परे होने पर। कान कान, दो कान है, दो कान है कि नहीं सबके पास में, एक ही है। जी। एक ये है सबके। दूसरे वाले कान पर। नहीं, एक ही दो है देखो हैं। उनके पास लास्ट में। वाला। बाएं वाले का हो जाए। दो है, दो हेडफोन लगा दिए। हम्म चलो, तो दोनों में से जो एक कान है, कोई से एक को आम्रेडित कर लो, है ना। तो मान लो लास्ट वाले इसको कान हम, को। हाँ, तो कौन सा लास्ट वाला है, कैसे पता पड़ेगा जी? दाया लास्ट वाला लास्ट है। जिस किसी को भी कान वही समझ लो, बाद वाला। तो इस कान को हमने क्या कर दिया, आम्रभूत, इसका नाम आम्रभूत, ठीक है। जिससे कम सुनाई देता है उसको आम्रभूत कर दीजिए। तो जब क्या कह रहा है अभी ये, कि कान के नकार को रू होता है, आम्रडेत परे रहते। तो आम्रडेत पर में है आपका एक कान, ठीक है, उसमें से एक कान के नकार को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रू। रू भाग। रू हो। तो क्या कर दिया आपने रू करके, कारू, कान कारू कान। कान, कान। कान कारू नहीं, कान, कान कारू कान। कारू हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं जी, पहले पहले वाले का कान को, करेंगे कान क्या? के, और क्या, क्या कह रहा है वो, कान के मतलब नकार को दोनों रू कान होता को है, पहले। आमरेडित परे रहते। सुना करो यार अच्छे से पहले, कान के नकार को रू होता है, आमरेडित परे रहते। जी जी। आमरेडित ये है ना, तो इस कान के नकार को रू हम्म। होगा ना, तब। हम्म। तो कारू कान क्या बन गया भैया, कारू कारू। कान, ठीक है। कारू कान। ठीक है, उकार की संज्ञा वगैरह कर देंगे तो कार कान बनेगा, कारक, ठीक है, कार कान, ठीक है ना।
अब वही आपका अनुनासिक अनुस्वार सब करो, अत्रानुनासिक अनुनासिक अनुस्वार, तो क्या बनेगा? का का एक का है। एक ये बनेगा और एक ये बन जाएगा, बन जाएंगे ना दो? एक में काम अनुसार बुरा क्या नासिक हो लग गया? जाएगा। हाँ बनेगी ना दो? हाँ हाँ बनेगी कि नहीं बनेगा जी ऐसे? जी जी। बन जाएगा ना? हाँ। चलो, अब क्या करने को कह रहे हैं आगे फिर? अब क्या होगा आगे? बोलो, विसर्ग आदेश हो बनाओ जाएगा। फटाफट से। हाँ, है जी, खरवसा विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग हो गया। सर्वसानी सब हो जाएगा र को विसर्ग, दोनों जगह। क्या बना? का चलो आगे, फिर उसके बाद वो आगे। सा पूजा विसर्जनीय से से कान को विसर्ग आदेश। का विसर्ग से यही का बहु वाला लगेगा कुप वो उसको सकार आदेश है। उसको विसर्ग को क्या होगा? विसर्जनीय से सकार आदेश हुआ था मगर उसने कुपू का पोचवा संपूर्ण ने का नाम बोल हाँ, दिया। सौभाग्य से। जैसे ही विसर्जनीय से सहा आएगा, है ना, संपुम कान। तुरंत आ जाएगा कौन? तुरंत कौन आ जाएगा? संपम का, अरे वाह, क्या हाँ, बोलते हो जी? संपू नहीं आएगा? का। हाँ, वो कपूचा। अच्छा, ये नहीं आएगा कपो? कपो नहीं आएगा पहले? वो नहीं आएगा, वो तो क्यों? सिर्फ वयन वाले के लिए आता है। स्वाद है। आएगा ना, क्या ऐसा ककार तो ऐसा है कोई ना। नियम है? पवर्ग का ऐसा कोई नियम है? नहीं ऐसा कोई नहीं, नियम है कि इंद्रजीव के प्रकार कोई होगा? ऐसा नहीं उसने नहीं कहा है कि नहीं, इंद्रजीव का बाद होगा? में पर वो क्या है कहता का है? है ना, का अरे है। यार, बाद में महाराज पवर्ग मेरी भी, भी। अरे यार मेरी सुन लिया करो पहले, फिर बोला करो आप लोग। जब मैं कहूँ बोलो तब बोला करो, अपनी पंचायती करते रहते हमारी सुनते ही। तो वो का पूछा क्या कहता है? वो ये कहता कान। है कि कवर्ग से परवे, बोले कवर्ग पर में हो तो, कवर्ग परे हो तो, अथवा पवर्ग परे हो तो, पवर्ग परे हो तो विसर्ग को जिह्वा मूलीय और पदमानीय आदेश होते हैं। यही तो कहता है ना वो। उसने ये तो नहीं कहा कि ड्रीम के नकार से पर में कवर्ग हो तो, ऐसा कुछ कहा है उसने? बोलो। नहीं 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 नहीं। हम्म नहीं। हम्म तो प्राप्त तो है ही कि नहीं है? बोलो, प्राप्त है। प्राप्त है कि नहीं? हाँ जी है, जी। प्राप्त है ना? नहीं प्राप्त। प्राप्त है। क्यों प्राप्त नहीं, बताओ? बाद बोलो करके आपने। आया है क्योंकि ये लगा है ना, विसर्ग के बाद का है तो का की वजह से पहले वाले में बा लगा हुआ था। अभी कवर्ग किसी ने, पवर्ग दिया था उसने पर में नकार के बाद। तो इस हाँ, सुपो वाला ये बाद करके फिर ही आएगा क्या, संपू का नाम वाला जो सूत्र है। अरे तो महाराज वही तो पूछ रहा हूं मैं कि प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त प्राप्त होने है। का मतलब लगना नहीं प्राप्त होता है। तो है प्राप्त नहीं। होने का मतलब लगना नहीं होता है। प्राप्त होना और लगने में बहुत अंतर है। लगना मतलब लग ही जाएगा, प्राप्त होना मतलब प्राप्त है। अब बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए, क्या प्राप्त हैं? नहीं, तब तो प्राप्त होने और लगने में बहुत अंतर है। तो ये प्राप्त है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ बस मैं। प्राप्त है प्राप्त है क्या? प्राप्त इसको है। लेकिन, हाँ आप बोलो ना, हाँ, इसको लेकिन क्या होगा उसका? अपवाद होकर के उसको बाद करके कौन आ जाएगा? एक वार्षिक आपका था कौन? संपूर्ण का नाम संपुम कान का सो नाम। वक्तव्य। वक्तव्यम। सह वक्तव्य, सम तुम और कान के किसको? सकार। नकार संबंधी रूप को क्या हो जाए? विसर्ग को क्या हो जाए? सह सकार। वक्तव्य, सकार सकार। आदेश हो जाए। तो आपके जो दोनों विसर्ग थे, इनको क्या हो जाएगा? सकार आदेश। ठीक है, सा हो जाएगा। तो क्या बन गया? कांस्तान और कांस्तान बन जाएगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? जी। बनेगा। जी ठीक है, चले आगे अब। चल, आगे सूत्र क्या है? छे च, है ना? क्या करता है? क्या कहता है ये? ह्रस्वांत अंग को, ह्रस्व छकारे परे, ह्रस्वांत अंग से पर में यदि छकार हो तो उसको किसका आगम होता है? तुक्का आगम। तुक तुक्का आगम। आगम। तुक आगम होता है भाई साहब, है ना? तो प्रयोग क्या है आपका? अर्थ तो पता ही लग गया होगा, सबको छोटा सा अर्थ है इसका, है ना? हाँ। तो क्या है?
शिव अग्रे छाया। तो ह्रस्वांत अंग क्या है? सकारोत्तरवर्ती वकारोत्तरवर्ती यकार ह्रस्वांत अंग है, उससे पर में जी सकार है और सकार को किसका आगम हो जाए? तुक का आगम हो जाए। तुक्का आगम। तुक का आगम है ना। किसको होगा? सकार को या फिर वकार को? वकारोत्तरवर्ती किसको आगम होना है? वकारोत्तरवर्ती आकार को होगा, अकार ह्रस्वांत को, अंग को है ना। हाँ, ह्रस्वांत अंग को बोला। ठीक है ना, अर्थ लिख लो, दोबारा बता रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया हाँ फिर से बता दीजिए किसको आगम होगा, समझ नहीं आया। हाँ, छकार परे रहते ह्रस्वांत अंग को तुक का आगम होता है। ठीक है भाई साहब, अब तो समझ में आ गया। जी चलो, तो ह्रस्वांत अंग क्या है बा? उसको क्या हो जाए? छकार परे रहते तुक आगम। तुक आगम कैसा है? कित है कि नहीं? तुक आगम कैसा है? तो है कि तो कित है। कित है ना, तो कहाँ होगा? अंतिम अवयव बनेगा, यानी ह्रस्वांत अंग के बाद में होगा, तो क्या बना? में हो जाए। शिव शिव तुक छाया। और छाया। अब तुक में ककार की संज्ञा उकार उच्चारणार्थक क्या बचा? क बचा खाली। शिव तक छाया। ठीक है जी। जी अब देखो कौन महोदय सूत्र अभी प्राप्त है यहाँ पे। महोदय तो सचना। यहाँ पर आपने ये भी पूछा कि ह्रस्वांग अंग हो उसको तुक आगम हो जाएगा या उसके हाँ, बाद तुक आगम होगा, क्या बोला हम नहीं समझ पाए। अरे ह्रस्वांत अंग को होगा तो अपने आप बाद में आ जाएगा अंतिम तो टिकित उसे ना, क्योंकि कित है, कित होने के कारण अपने आप अंतिम में होगा। आदि चित और कित अंत नहीं होगा। मतलब यानी वकार में अगर छा में ह्रस्व आकार है तो अरे यार बोलने होगा दो ये एक बात। व्यक्ति को, सुना करो पहले, क्या कहना है जी? मतलब शिव में जो वकार में आकार है ह्रस्व वाला, इसलिए वहां हम्म, पर हमारा तुक आगम होगा, ये चीज। इसलिए नहीं होगा, उसी को कहा गया है। ह्रस्वांत अंग को ही उसी तुकागम को, कहा गया है। तो हाँ, फिर वकार को छोटा सकार की, होना चाहिए था। अरे तो ह्रस्व बकार छोटा ही हलन तो है, कहाँ मतलब बड़ा दिखाई दे रहा है आपको? वकार हलन तो नहीं है फिर शिव में, अरे कहाँ अगर हम हलंत ता है देखो। लगा देंगे। आपने अरे हलंत कहाँ लगा हलंत है लो, कहाँ हलंत है देखो। ह्रस्व ही तो है वह, वो तो मैंने डैश कर दिया था वहां पे बस खाली। कहाँ हलंत है जी? ह्रस्व ही तो है। ह्रस्व दीर्घ अपलोग नहीं, किसके मैंने भेद हैं पूछा ये? कि उस आकार को अगर होगा तो वह मतलब ह्रस्व हो जाएगा, ये पूछा था। आकार व में आ है उसकी को तो होगा भाई साहब। ह्रस्व दीर्घ अपलोग किसके भेद हैं ये बताओ? जब वो आ उसमें ह्रस्व दीर्घ निकल अपलोग, जाएगा तो वह ह्रस्व नहीं हो जाएगा। अरे महाराज वो हलंत होगा, फिर ह्रस्व और हलंत में अंतर नहीं पता आपको? अरे हाँ, मतलब वही वो हलंत वही बात। तो व को थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो ह्रस्वांत अंग को कर रहे हैं ना। ह्रस्वांत अंग क्या है? व में आ, वकारोत्तरवर्ती जी यकार। तो आ को कर रहे हैं, तो हाँ आ से पर में ही ना होगा, बीच में ना आएगा, वा के आ के बाद में। हाँ, वा के आ के बाद में आएगा, तो आ वा तो में बना रहेगा कि मतलब हट जाएगा, ये वो तो पूछा। बना ही रहे, आगम है ना, आगम आदेश थोड़ी ना है। आगम है, अच्छा, आदेश नहीं ना ठीक है। ठीक। हम्म। आदेश होता तो स्थान में होता। अरे कभी कभी आप लोग नेटवर्क कहाँ पकड़ हाँ, लेते हैं पता नहीं। पता नहीं कहाँ चला जाता है। चलो। वो एक हलंत लगाने से सब गड़बड़ हो गया, दिमाग ही घूम गया। चलो, तो शिव आता छाया। आप कौन सूत्र प्राप्त है यहाँ पे देखो। अविच्युत हो जाएगा। इस तो सचना। इसको हाँ, अश्चुनाश्चु। सूत्र तो हो सुनाशु प्राप्त है ना। सकार हाँ खबर को सकार खबर के योग में सकार खबर को होता है ना। तो हाँ सकार खबर क्या तो हम्म। क्या, सकार खबर के साथ योग है आपका, तो आपको क्या हो जाएगा? च हो क्या जाएगा ना। बता। शिव शिव छाया बनेगा बन शिव जाएगा। छाया। हाँ जी शिव छाया बन जाएगा ना। हम्म। है, हाँ हाँ हाँ, जी बन जाएगा। बात क्लियर है ना? जी। जी जी इसी तरह तो छोड़ लगेगा क्या? छात्र है ना। है, आवाज आ रही है मेरी? जी। आ हाँ। हम्म तो इसमें दो सूत्र हैं। हम्म इसी तरह शोध छात्र भी बनेगा ना।
अब 1 मिनट जरा सुन तो लो, पूरी बात सुन लो मेरी। अभी आपने तो बना ही दिया सिर्फ अच्छा है। अच्छा, जरा इसकी संख्या देखो तो, आपके शुद्ध छह करने वाले की। 73। 1 6 अरे भाई साहब, 73। शुद्ध करने वाले कह रहा हूँ मैं। 4 8 40। कितना है? 4 8 40? उल्टा बोल रहे हो जी, 8 4 40 हाँ होगा। हाँ, 8 8 4 40। हाँ, ऐसे ही समझो उसको। 8 4 40 है ना? तो संधि सूत्र सारे उधर ही हैं। अच्छा, एक अब देखो, आपका ये पूर्व शास्त्र और परशास्त्र कौन है? पूर्वम प्रति, परम सत्यम। आवाज आ रही है हमारी? आधी है। हाँ बाद वाला। अस्सी। तो स्तोष्ट नष्ट तो सिद्ध है यहाँ पर। किसकी दृष्टि में? किसकी दृष्टि में सिद्ध है जी? पूर्वोत्तर सिद्धम। सेम कंडीशन ही होनी है, देखो ये आपको दिख रहा है ना, सेम कंडीशन ही होनी है। क्या आपका प्रयोग क्या था? सेवा अग्रे, स्व अग्रे छाया, ऐसे ही आपका प्रयोग क्या था? आवाज आ रही मेरी? शिवस्य छाया। शिव ये अग्रे स्वस्य हाँ, छाया छाया। अरे शिवस्य कहाँ बना रहे हो? शिव शिव छाया। अस्य लिखा छाया। सामने जो लिखा ये अरे बोल रहे महाराज, हैं। वो समासांत है, समासांत है, अलग अलग करोगे तो शिव रहेगा ना, खाली शिव और अच्छा छाया अच्छा अच्छा। रहेगी ना उसकी। हाँ हाँ। शिव और शिव की छाया दो ही चीज रहेंगी बस खाली। फिर क्या किया आपने? छेचा से तोगागम कर लिया था यहाँ पे, तो क्या बना आपका? शिव था छाया, ये प्रयोग बन गया था। ठीक है, अब सूत्र आता है आपका सबसे पहले कौन सा? नाम जो सुनते तकार को जलाम दकार। जसवंते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझ में आई बात? कौन आता है? हाँ, नाम जो सुनते। जलाम पे सुनते जलाम हैं। जसवंते। हम्म, समझ में आई बात? जी। क्योंकि जो सूत्र प्राप्त जी। है उसको तो लगाना पड़ेगा आपको। अब वहां हाँ, समझा था तो आप वहां जाते घूम। तो क्या कह रहा है? जलाम जो सुनते कि जलों को जश होता है ना? जलाम हाँ, जशः स्युः जशु। कब? पदान्ते, है ना? अब देखो ये जल में आता है कि नहीं, तो उसको जश होगा कि नहीं? जश तो होगा कि नहीं? जश होगा। तो होकर के जी, क्या बन जाएगा शिव आपका? छाया हो जाएगी। शिवद, ए, छाया। शिवद छाया। छाया। अब करो श्रुत्व, अब प्राप्त है श्रुत्व उसके बाद में। हाँ, समझ में आई बात? अब प्राप्त है श्रुत्व, क्या हो जाएगा ना वहाँ पे? तो क्या हो जाएगा फिर? द को श्रुत्व करोगे तो शिवज शिवा। शिव छाया। छाया। ठीक है, फिर आपका वो ज को च कहाँ से करेंगे? तो खरीचा आता है, कर परे से जलों आ को जाएगी। चर आदेश हो जाए। चर आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ज को च, क्या बना? चर। शिवच शिव छाया। शिव छाया। छाया। ठीक है, अब एक सूत्र हाँ, और प्राप्त है आपका चोहुकु। कौन सा प्राप्त है? चोहुकु। वो क्या जो करता है? चवर्ग को कवर्ग का आदेश। ठीक है, वर्ग कर देता च है। को कवर्ग कर देता है, यानी च को क होना चाहिए उसकी दृष्टि में। तो सूत्र की संख्या क्या है? देखो इधर, 8 2 30। ये आगे पीछे क्यों किया? केवल इस असिद्धा असिद्धि के कारण, है ना? तो 8 2 30, समझ में आएगा? 8 2 30। ठीक है, अब आपका पूर्व शास्त्र कौन रहा और पर शास्त्र कौन रहा? त्रिपादियों में दोनों ही त्रिपादी हैं, खरीचा और ये दोनों ही त्रिपादी हैं, है ना? दोनों ही त्रिपादी है। तो पूर्व कौन रहा और परशास्त्र कौन रहा? पूर्व पूर्व के वाला। प्रति परशास्त्र असिद्ध होता है ना? पूर्व पूर्व रहा। हाँ। पूर्व। तो पूर्व प्रति परशास्त्रम तो सिद्धम इसमें भी तो वही स्यात्। हो गया, उसी तो को हो खरिज गया। असिद्ध हो जाएगा। खरीचा लगेगा। है चोह कुइति क्या कुत्तम होगा? असिद्धत्वात् न प्रवृत्तते। चोह को क्या हो जाएगा? उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा, तो इसीलिए वहां प्रवृत्त नहीं होगा। नहीं होगा। प्रवृत्त हो रहा है, नहीं नहीं। होगा। सीधी सी बात है, समझ नहीं बात? अरे आप क्या नहीं समझ में आया ना ममता जी? मुझे नहीं। पता है। पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ। होते हैं ना त्रिपादियों हाँ। में।
पूर्व के प्रति मतलब यदि पूर्व सूत्र है तो उसकी दृष्टि में परसूत्र ने जो काम कर दिया वो सिद्ध है। जी असिद्ध है कि नहीं? परसूत्र ने जो काम किया है। वो चलो होते हैं अच्छे। अब खरीचा और इसमें परशास्त्र कौन है ये बताओ मुझे। खरीचा ओ, बाद वाला है। अथवा नहीं चलो खरीचा बाद वाला है। खरीचा तो खरीचा सिद्ध हो गया ना चौकू की दृष्टि में। अर्थात उसको यहाँ क्या दिखाई देगा? उसको यहाँ च ना दिखाकर क्या दिखाई देगा? ज दिखाई देगा। ज दिखाई देगा ना उसको तो। खरीचा ने क्या हाँ किया? ज से च ही तो बनाया है। तो जी खरीचा से दो जाने के कारण उसको यहाँ क्या दिखाई देगा? ज दिखाई देगा। चलो हो ज जाने तो जा। लेकिन चौक हो तो तब भी लग रहा है च वर्ग में तो जा आता है तब भी च छ ज तब भी आ रहा है। तो बोले अब क ना करके अब कुछ और कर दो। ग कर दो। शिवा का छाया बनाओ। बोले नहीं भाई साहब और पीछे चलो आप। जो ईश्वरत्व किए हैं ना हमने ईश्वरत्व जो किया है। वही हम कल जो हमने इश्चित ईश्वरत्व में किया भी है। 8 4 40 है। हाँ ईश्वरत्व भी पर है भाई साहब। ईश्वरत्व भी परशास्त्र हाँ है ना। ईश्वरत्व ही परशास्त्र है। बोले ईश्वरत्व भी असिद्ध हो जाएगा चौक की दृष्टि में। समझ में आई बात? मतलब ईश्वरत्व भी चोखू क्या हो पहले जाएगा? आएगा और वो बाद में आएगा, वो भी असिद्ध हो गया तो मतलब हाँ तो यहाँ स्तोष नास्तु अशुद्ध भी हुआ ही असिद्ध हो नहीं। जाएगा। तो यहाँ पे उसको ईश्वरत्व तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है उसको क्या दिखाई देगा? शिव अग्रे छाया। अब चवर्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चवर्ग है क्या यहाँ ये? भी छाया दिखेगा। अब तो चवर्ग हो वही गया। अब तो चवर्ग है ही नहीं। अब चौक लगेगा? हाँ अब लगेगा ही नहीं क्योंकि उसको तो शिव छाया ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। उसको शिव छाया है शिव छाया दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी। इसलिए हम्म चौक नहीं लगा। हम्म ठीक है अब समझ में आ गया होगा ना। हाँ अब ये स्वच्छ छाया अपने आप बना के देखना। ठीक है ठीक है। कौन सा? जी अरे ये स्वच्छ छाया स्वच्छ छाया अपने आप बना के देखना। स्वच्छ छाया प्रयोग है ना। स्वद छाया ठीक अपनी छाया स्वच्छ छाया अपने आप बना के देखना है। ठीक है। जी। दो चकार वाला विरूप बनेगा इसमें देखो। दो चकार वाला आपने सूत्र पढ़ा है ना शीशा। अब क्योंकि आगे चल रहा है आगे नहीं चलते आज इतना ही रखते अभी है ना। आपने एक रूप पढ़ा है और सूत्र पढ़ा है ना शीशा। आदित्य करता है वो। है ना। आपने जैसे स्वज अग्रे छाया बनाया। इस अवस्था में आप जैसे स्वज छाया बनाएंगे अथवा शिवज छाया बनाएंगे है ना। तो अनशिचा क्या कहता है कि अच से पर में यर्कोदित तो होता है। चलो थोड़ा लिख के बताते हैं। जैसे आप स्ट्रिप को करके बना के लाते हैं क्या? शिवज छाया। तो अनशिचा आता है कि नहीं? क्या कहता है कि अच से पर में यर्कोदित तो होता है। ठीक है ये जो कहता है अच परे हो जी तो ना हो। तो अच क्या है आपका? अच क्या है आपका? वकारोत्तर कार। स्वच्छ है। का हाँ उत्तर हाँ सही है सही है, सही है। ये अच्छा है। वकारोत्तरवर्ती एकार व में जो है ना। उससे पर में यर में आता है कि नहीं जा। अरे ह को छोड़ के आता सारे है वर्ण यर में आते हैं जी। आता है यर में जा आता है उसको क्या हो जाए उसको द्वित्व हो जाए। द्वित्व विकल्प से। कब? जब अच पर में ना हो तो अच तो पर में अच है नहीं। पर है ना। हल वर्ण पर में है। हल वर्ण पर में है तो द्वित्व होगा कि नहीं होगा विकल्प से। द्वित्व कर दो उसको क्या बना? द्वित्व करोगे तो क्या बना? शिव ज ज छाया। छाया है ना। अब खरीचा दो बार लगाओ है ना। एक बार यहाँ लगाओ खड़े पर रहते जलो कुशल और एक बार यहाँ लगाओ। दो बार लगेगा तो क्या बना? स्वच्छ छाया के जैसे स्वच्छ छाया ऐसा बनेगा ना दुष्कार वाला। जी अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना। बनेगा। हाँ और अब आता है सूत्र आपका। अब देखो ये बन गया आपका क्योंकि एक पक्ष में ये बन गया स्वच्छ छाया और एक पक्ष में क्या बनाया है आपने वही है ना। अब आता है कि झरोझरी सवर्ण आप पढ़े ये भी है ना। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है झरोझरी दो सवर्ण? पद है। अरे कहता क्या है महाराज? जड़ों का लोप झल होता है वर्ण के सवर्णी जड़ परे पड़े रहते हैं। अगर झल हो जड़ों यर का तो वर्ग लोप के होता है। वो बाद लोप हो अगर जाता है। झर हो तो फिर हम्म झर का लोप होता है। सवर्णी जड़ पड़े रहते हैं। हल से हाँ परे सवर्णी। हल से पर में झरों का लोप होता है यही है ना अर्थ। हल है कि नहीं वहां पे? हल ग्रहण किया है कि नहीं? झय है। ए कंफ्यूज करते हो जी। देख रहे हैं? हल है ना। देखो हला पर से झरों का लोप होता है। कमाल करते हो आप। अच्छे हल खासे है। इंसान कंफ्यूज कर देते हैं।
तो क्या कहता है वो हल से पर में झर हो तो उसका लोप हो जाता है। तो क्या बना आपका, क्या बन गया है, शिव च ग्रे छाया। ठीक है, आपका क्या है भाई साहब, झरों का लोप होता है हल से परे, झरों का लोप होता है सवर्ण झर परे रहते हैं, है कि नहीं है ना। तो झर क्या है आपका च, उसका क्या हो जाए, लोप हो जाए। अरे रे, 10 घंटे बहुत नाटक कर रहा है। आवाज आ रही है ना। जी। आ रही है। हम्म, हल क्या है, पहला चकार, दूसरा चकार क्या है, झल, पहला हल, सॉरी झर, पहला हल, और दूसरा चकार क्या है, सवर्णी झर। सवर्णी झर पर में है, पहले झकार का तो पहले बीच वाले चकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, क्यों, हल से पर में है, सवर्णी झर उधर पर में है, हो जाएगा कि नहीं होगा। दोनों तालु स्थानीय है ना, जी 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 सवर्णी है नहीं, बोलो जी। तो एक चकार का जी लोप हो जाएगा ना, एक चकार हो का लोप हो जाएगा। जाएगा, विकल्प से करता है क्योंकि है ना, विकल्पे न लोपे करते स्वच्छ छाया, अर्थात एक शिवत छाया रूप बन जाएगा। ठीक है, अर्थात दो रूप आपके बन सकते हैं यहाँ पे, या तो स्वच्छ छाया बनाइए अथवा दो चकार वाला रूप बना सकते हैं। ठीक है भाई साहब, जी। ठीक है। जी तो दो चकार वाला बुक में तो जी, एक ही चा है भैया, बुक में तो अब एक चा वाला बना है, दो चा वाले तो यार ये नहीं बने। बुक वाली बात हमें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना हमें समझ में आती है, हम जिससे पढ़ा रहे हैं उसकी बात हमें समझ में आ रही है। अब वो नहीं बना है उसकी मर्जी है, तो जब बन रहा है तो हम बता दिए बस। ना बने तो आप बताओ, देखो प्रक्रिया करके, ना बने तब बताना कि भैया बन नहीं रहा, आपने तब भी बता दिया। इसका प्रक्रिया दिखा दो, फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार समझ लेंगे। और ये लो प्रक्रिया, ठीक। दिख रही प्रक्रिया, हाँ दिख रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट पर। ले और लिया कुछ, भैया। ठीक है। ठीक। जी। जी।